गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले 1.3 का 1.2 का चैप्टर खत्म हो गया था। आज हम लोग 1.3 का थ्योरम पढ़ेंगे, जिसमें फलनों का संयोजन क्या है? फलनों का संयोजन। इसे हम लोग फलनों का फलन भी कहते हैं। ये फलनों का संयोजन का मतलब होता है कि दो फलनों को आपस में जोड़ना, दो फंक्शन को आपस में हम जोड़ेंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं फलनों का फलन। तो फलनों का संयोजन बोलिए या फिर क्या बोलिए, फलनों का फलन बोलिए। फलनों का संयोजन या फलनों का फलन इसे हम लोग कहते हैं। अब फलनों का संयोजन होता क्या है? सबसे पहले दो फंक्शन लेना पड़ेगा। जैसे माना कि एफ ए से बी में एक फलन है, ठीक है। एफ ए से बी में एक फलन है और जी जो है बी से सी में एक फलन है। तो एक फलन यहाँ हो गया और एक फलन इधर हो गया। तो ये दोनों फलन मिलकर ये दो, एक फलन ये, एक फलन ये, तो दो फलन हो गया। तो यही लिखा हमने कि माना कि एफ ए से बी में तथा जी बी से सी में दो फलन है। तब एफ और जी का संयोजन, एफ और जी जो आपस में जुटेगा उसी को गोफ कहते हैं, यानी जी ऑफ एफ, जी ओ एफ। ये हमारा ओ जो है ऑपरेशन है। ऑपरेशन का मतलब संयोजन होता है, तो यहाँ पर जोड़ने की काम क्रिया हो रही है। तो जी ओ एफ द्वारा निरूपित होता है तथा जी ओ एफ को, यानी कि यहाँ पर यही है कि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध किससे होगा? सी से होगा। तो जी ओ एफ क्या होगा? ए से यानी कि सी में एक कह सकते हैं। जी ओ एफ जो होगा ए से सी में फलन होगा। किस में फलन होगा? ए से सी में फलन हो जाएगा, ए से सी में फलन हो जाएगा। उसके बाद हमको देखना क्या है कि जी सी में फलन है, तो गोफ जो निकालेंगे उसको कैसे निकालते हैं उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, है ना। गोफ कैसे निकाला जाता है इसको जरा सा ध्यान से देखिए। गोफ कैसे निकालेंगे हम लोग समझते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि जी ओ एफ एक्स को हम लोग लिखेंगे जी एफ एक्स। जैसे देखिए अब समझते हैं, अगर कहीं एफ ओ एफ लिखल रहेगा, एफ ओ एफ, तो इसको कैसे लिखिएगा? एफ, अब ब्रैकेट घेर के और क्या लिखेंगे? एफ एक्स। अगर सोचिए कि जरा सा एफ ओ जी लिखल रहेगा, तो इसको एफ अब ब्रैकेट घेर के क्या लिखेंगे? जी एक्स। कोई दिक्कत? तो ये इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिखने का काम करते हैं। अब यहां से हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होगा। जैसे देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, एक आपको डायग्राम के द्वारा समझाते हैं। जैसे देखिए एक फलन यहाँ हमारे पास ए है, एक फलन ये हमारा क्या है? ए, और एक दूसरा फलन है बी, और एक तीसरा फलन क्या है बाबू? सी। तीन गो फंक्शन हमने ले लिया। कितना फंक्शन मैंने ले लिया? तीन फंक्शन। कितना फंक्शन ले लिया बाबू? तीन फंक्शन ले लिया। ये फंक्शन ए है, ये फंक्शन बी है, और ये फंक्शन क्या है? सी। अब इसमें कोई एलिमेंट है एक्स, कोई अवयव, ठीक है। ए में क्या है? कोई अवयव एक्स है। अब इफ इससे क्या किया, इससे दे दिया अब इसको फलन, ये एक्स दे दिया फलन एफ को, तो ये बन गया एफ एक्स। क्या बन गया? एफ एक्स बन गया। क्या बन गया बाबू? अब ई देखिए यहां से क्या बोला है, इससे इसमें फलन एफ था और इससे इसमें फलन क्या है? जी है। अब क्या किया गया कि ई एफ एक्स ले लिया, कौन? जी ले लिया। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? हो जाएगा जी एफ एक्स। यही होगा बाबू, क्या हो जाएगा? जी एफ एक्स हो जाएगा। अर्थात ये दोनों मिलकर के बनाया, इसी को मैंने बोला गोफ। इसी को मैंने क्या बोला? गोफ बोला। क्या बोला बाबू मेरे? गोफ। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे देखिए ये हमारा इनपुट का काम कर रहा, और इनपुट के बाद इसमें गया और यहां से निकला आउटपुट, तब हमारा गोफ बना। जैसे हम आपको एग्जांपल से एक बताते हैं। देखिए तीन स्टेप से जब किसी चीज में गुजरना पड़ता है। जैसे हमने बोला कि बाबू कपास ले लीजिए, तो कहा सर ठीक है। कपास से यहाँ पर मशीन में डालने के बाद क्या बना? कपड़ा। और कपड़ा में हमने बनाया टी शर्ट, यह शर्ट बना दिया।
टी शर्ट या क्या बना दिया, शर्ट बना दिया। तो देखो कपड़ा हमारा, कपास हमारा इनपुट का काम कर रहा था, यहाँ पर मशीनरी जो है ये दोनों के लिए काम कर रहा है। इधर से जब तक नहीं आएगा तब तक ये किसी वस्तु को निकाल के नहीं देगा देगा। तो यहाँ पर एफएक्स जो है दोनों के लिए काम कर रहा है। तो कपास से बना कपड़ा और कपड़ा से हमने क्या बनाया, टी शर्ट बनाने का काम किया। तो ये हमारा इनपुट और ये क्या है, आउटपुट। मतलब इनपुट आउटपुट, इनपुट और क्या चीज, आउटपुट, इनपुट और क्या हो गया, आउटपुट। इस तरह आपको समझना है। जैसे देखिए मान के चलिए एक और एग्जांपल, एक सरसों का लेते हैं। जैसे देखिए सरसों, सरसों से हमने मशीन में डाला, सरसों को क्या किया, मशीन में डाला, और मशीन के बाद क्या निकला, तेल निकला। तो सरसों का क्या हो गया, तेल हो गया। तो सरसों आउटपुट, इनपुट, और तेल क्या हो गया, आउटपुट। मतलब जो पहले यानी कि किसी चीज को बनने से पहले तो आउ इट इनपुट, और जो बन करके निकला वो क्या कहलाएगा, आउटपुट। तो ये दो फलनों का संयोजन को ही हम लोग बोलते हैं गोप। क्या बोलते हैं इसको, गोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, गोप। अगर हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फलनों का संयोजन रह सकता है, जैसे गोप है कि नहीं। अब जैसे समझिए गोप है यानी GOF, कहीं लिखल रहेगा FOG, कहीं लिखल है GOG, मतलब जी के साथ जी का संयोजन। अगर बात कहीं लिख दिए FOF, तो F के साथ F का संयोजन। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, फलनों का संयोजन है बाबू। किसका संयोजन है, फलनों का संयोजन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जो हमारे पास एग्जाम्पल जो हमने ये लिया है, अब इसको हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, कि एक फलन 2 3 4 5 और एक क्या है 3 4 5 9। तो ये दोनों में एक फलन है जिसको क्या बोला गया, एफ। ये दोनों में एक फलन है जिसको क्या बोला गया, जिसमें कि ये सारे के सारे हमारे मान दिए हुए हैं। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, मान को लिख देते हैं अलग पेज में। तो आप यहाँ देखिए F2 का मान कितना दिया हुआ है, 3, और F3 का मान कितना है, 4। तो यहाँ पर लिख रहे हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। F2 का मान कितना दे दिया है, 3, और F3 का मान कितना दे दिया है, 4। कितना दे दिया है मेरे बाबू, 4। उसके बाद और देखते हैं और क्या दिया हुआ है, G4 का मान दिया है कितना, और G5 का मान, दोनों का मान कितना है, 5। तो G4 और G5 का मान कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा G4 और हो गया G5, ये दोनों का मान F ने है, F4 और F5 का मान कितना बाबू मेरे, 5 है। कितना है, तो यहाँ पर हो गया हमारा F4 और F5, ये दोनों का मान 5, दोनों का मान कितना हो गया। अब अगर बात जी वाला भी कंडीशन दिया हुआ, तो देखिए G3 का मान और G4 का मान दोनों बराबर है, किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि G3 के मान 7 और G4 के मान भी कितना, 7। दोनों का मान कितना भैया, 7। G3 का भी मान 7 और G4 का भी मान कितना, 7। अब G5 और G9 का मान कितना होगा, 11 दे ले, कितना दिया हुआ है, 11, यानी G5 बराबर 11 और G9 बराबर भी कितना, 11। G9 बराबर भी कितना दिया हुआ, 11। अब इस चीज को आपको समझना है। अब हम जो हमको बोल रहा है गोफ निकालने के लिए, देखिए कह रहा है G और F फलनों का क्या करना है, संयोजन निकालना है। तो अब जरा सा देखो बाबू, हम यहाँ पर क्या करेंगे, GOF निकालने के लिए हमको बोल रहा है। तो यहाँ पर हम देखिए बारी बारी से क्या करेंगे, जरा सा समझिएगा। तो फलन को हमने लिखा नहीं, हमने फलन को भी लिख देते हैं। कितना कितना, 2 3 4 5 और 3 4 5 9, यही ना है। चलिए फलन को भी लिख देते हैं जरा सा, तो और क्लियर से समझना है। चलिए फलन क्या था आपका, फलन था आपका 2 3 4 5। इससे किसमें फलन है, इससे किसमें फलन है बाबू, 3 4 5 9, किसमें है, 3 4 5 9, यही ना। उसके बाद जी फलन क्या है, जी फलन में देखिएगा, तो जी हमारे सामने जो दिया हुआ है फलन, इसका मतलब समझिएगा 3 4 5 9 कितना है, 3 3 है, 4 है,
5 है और कितना है, और इससे फलन है जो दिया हुआ है कितना था, 7 11 15, 7 11 7 11 15, 7 11 और कितना 15। आप यहीं से आपको इसका मान पता चलिए, प्रतिबिंब है और कुछ है। जैसे देखो 2 रखा तो कितना हुआ 3, 2 का प्रतिबिंब 3, 3 का 4, 4 का, अब 5 का 9, 5 का कितना हो गया 9 हो गया, समझे कि नहीं। अब यहाँ देखिए 3 का 7, 4 का 11 और 5 का 15। यहाँ देखिए 5 और 9 का दोनों का सेम प्रतिबिंब बनाया, और 3 और 4 दोनों का प्रतिबिंब क्या बनाया, सेम बनाया। अब यहां से क्या करना है, आपको इनपुट लेके चलना है, इधर वाला मान का ही हम संयोजन निकालेंगे। तो बारी बारी से सबको रखेंगे, तो GOF बारी से रखिए 2, क्या रख रहे हैं 2। तो इसका मतलब क्या लिखिएगा, इसको कैसे लिखेंगे, G घेर के और F कितना 2। अब देखना है कि F2 का मान कितना दिया हुआ है, F2 का मान कितना है 3, तो ये हमारा हो जाएगा G3, यही होगा 3 है ना मान है। अब देखना है कि G3 का मान कितना दे ले, G3 का मान कितना 7, तो हमारा देखिए यानी कि GOF2 का मान कितना आया 7। अब बारी बारी से सब हम लोग क्या करेंगे, निकालते चलेंगे। अब हम निकालते हैं GOF2 रख दिए, कितना रखना है 3, कितना रखना है 3, कितना रखेंगे 3। अब इसको 3 रख रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, G और हो जाएगा क्या चीज F3। अब बोलिए 3, G3 का F3 का मान कितना, F3 का प्रतिबिंब 4 और G4 का 7, इसका भी आंसर कितना आया 7। और बाद GOF कितना, F कितना 4, F कितना 4। अब यहाँ पर G, इसको कैसे लिखेंगे, F4 बंद G। बोलिए F4 का मान, F4 का मान कितना 5 और G5 का मान कितना 11, आंसर हो गया। उसके बाद GOF किसका 5 का, किसका मेरे बाबू 5 का, तो हम लोग 5 का देख लेते हैं। हो जाएगा और बाद F5, अब F5 का 5 और G5 का और कौन निकलेगा, जब गोफ निकाल कर था तो गोफे निकालेंगे, अगर फोग निकाल का था तो FOG होता, तो वो वैसे कंडीशन में देखिए क्या हो जाता, FOG का था तो G में रखते बारी बारी से 3 रखते, कितना रखते 3, तो हो जाता F यानी कि FG3, FG3। और बाद FG3 का मान 7। अब F7 का मान तो नहीं होता, अब वैसा कंडीशन दिया हुआ रहेगा तब होगा, क्योंकि यहाँ फलन में कहीं साधने है तो उस अनुसार दिया हुआ रहेगा, तो हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। निकालने का मेथड ऐसा ही है, बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखिए। और उसके बाद कह रहा है कि यदि F R से R तथा G से G में एक फलन दिया हुआ है तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि FGOF और FOG आपस में बराबर होता है या नहीं होता है। तो इसको हम सिद्ध करते हैं जबकि दोनों फलन हमारा दिया हुआ R से R में, मतलब रियल टू रियल, रियल टू रियल एक फंक्शन दिया हुआ है। तो देखो हम निकालते हैं पहले गोफ, क्या निकालते हैं गोफ। अब देखिए फलन में x लगल है तो आपको क्या लगाना है f। अब इसको कैसे लिखेंगे बाबू बताइए जरा सा मुझे, इसको कैसे लिखेंगे, g घेर के क्या चीज fx। अब देखो तो fx का मान कितना है, fx का मान cos x, fx का मान कितना है cos x। अब इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इसको gx पढ़िए तो देखिए फलन g में जहां जहां x वहां वहां कितना लिखाएगा cos x। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये फलन ये दर्शा रहा है कि x का मान है तो जहां जहां x है वहां वहां कितना लिखना है cos x। तो बोलिए इसमें g और cos x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए हो जाएगा यहाँ पर यानी कि 3 और यहाँ पर x स्क्वायर मतलब कितना cos स्क्वायर x। ये हमारा क्या निकला गोफ निकला, क्या निकला गोफ। अब हमको निकालना है फोग, फोग भी बोल रहा है ना, तो FOGX लिखोगे
और इसको कैसे लिखेंगे f, अब ब्रैकेट के अंदर घेर के क्या लिखना है gx, यही लिखेंगे। अब देखो f और gx का मान लिखिए, तो gx का मान कितना है 3x स्क्वायर। अब कह रहा है कि जब फलन f में जहां x है वहां कितना लिखिए 3x स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर कोस और x, फलन x में ही है तो 3x स्क्वायर, यही होगा। अब बताइए सिद्ध कीजिए, क्या ये दोनों आपको बराबर लग रहा है जी? नहीं लग रहा है, दोनों बराबर नहीं है। तो चूंकि हमारा यहाँ पर GOF इक्वल टू नॉट FOG, क्योंकि दोनों बराबर है ही नहीं। हमने गोफ निकाला तो 3 cos स्क्वायर x आया और फोग निकाला तो क्या आया cos 3x स्क्वायर। क्या ये दोनों बराबर कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, अर्थात ये दोनों बराबर नहीं है। ये हमें साबित करने के लिए बोल रहा था, हमने इसको क्या कर दिया साबित कर दिया, है ना। किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े। आगे देखिए एक व्युत्क्रमणीय फलन है। कैसा फलन है? व्युत्क्रमणीय फलन। कैसा फलन मेरे बाबू? व्युत्क्रमणीय फलन। तो फलन f x टेंस टू y, मतलब एक फलन x से y में एक क्या है फलन। ये व्युत्क्रमणीय फलन कब कहलाएगा? ये व्युत्क्रमणीय फलन तब कहलाएगा जब इसमें क्या करेंगे, यदि एक फलन और कोई दूसरा g है वो भी सेम x टेंस टू क्या है y है, x से y में वो भी एक फलन g है और x से y में f भी एक फलन है। इस प्रकार इसका अस्तित्व होना चाहिए कि आप गोफ निकालो तो IX, यानी कि वो जो होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे, उसमें जो तत्व होंगे वो किसके रहने चाहिए? X के रहना चाहिए। X, ये X समुच का, कौन सा समुच का? X समुच का। और ओकर बाद अगर हम FOG निकालें, फोग निकालें, तो उसमें जो एलिमेंट आए किसका है? Y फलन का। इस फलन का y फलन का। कैसा फलन का? y फलन का आना चाहिए। कोई दिक्कत? कैसा, कौन सा फलन का आना चाहिए? y फलन का आना चाहिए। गड़बड़ वाला ज्यादा आ रहा है ये, हाँ? जब आप बैनर को तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि फलन g को फलन f का प्रतिलोम कहते हैं और इसे क्या होता है f इनवर्स द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए हम आपको बता देते हैं कि व्युत्क्रमणीय निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप व्युत्क्रमणीय आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन कैसे आपको हमने पढ़ा चुके हैं कि पहले आप एकैकी चेक कर लीजिएगा। क्या चेक कर लीजिएगा? और आच्छादक चेक कर लीजिएगा। एकैकी होने के लिए प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत में होना चाहिए और आच्छादक होने के लिए सहप्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन फॉलो करता है तब वो क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। और नहीं तो एक और तरीका से आप इसे निकाल सकते हैं और प्रतिलोम फलन भी आपको निकालना है और इसे हम लोग f इनवर्स द्वारा सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं? f इनवर्स द्वारा सूचित करते हैं। जैसा कि आपके बोर्ड में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखे और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखा है। इसमें आपको क्या कह रहा है जरा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे और कैसे इसका मान निकालते हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि माना कि f n से n में एक फलन नहीं हो रहा है कि n का मतलब अरुअक्रेम खाली दोनों के बढ़िया बासाम का बांधता है। n से n में एक फलन है, n से n में फलन है मतलब किसमें है? नेचुरल टू नेचुरल। किसमें है? नेचुरल टू नेचुरल। नेचुरल टू मतलब प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में एक फलन है और फलन ऐसा है मेरे बाबू, यहाँ पर फलन ऐसा है यहाँ पर कि जो है ना कि यहाँ पर फलन का मान भी दिया हुआ है 4x प्लस कितना 3 द्वारा परिभाषित फलन है और जहां कह दिया है कि y बराबर क्या हो जाएगा। रर से वो पर्दा नहीं लग रहा है, बोल रहे खाली गेट में घुसा, नहीं समझ में आ रहा तुमको एकदम से। देखिए y बराबर y बिलोंग्स टू कितना n और y बराबर 4x प्लस 3। किसी x बिलोंग्स टू n के लिए सिद्ध कीजिए कि f एक क्या है? व्युत्क्रमणीय फलन है और इसका प्रतिलोम फलन भी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो जरा सा ध्यान से इधर देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे
तो देखो इसको यानी कि सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो एफ एक्स का मान लिखा हुआ इसको मैंने लिख दिया कितना, 4x+3। एफ एक्स बराबर मैंने कितना लिख दिया, 4x+3। कुंडी लगा दीजिए, कोई नहीं अंदर आएगा। कुंडी लगाओ, अंदर का कुंडी लगा दो, कोई नहीं अंदर आएगा। तो जैसे रहेगा जखने बनो। एफ एक्स बराबर कितना हो गया, 4x प्लस कितना, 3। 4x प्लस कितना, 3 हो गया। अब ये जो हमारे सामने फलन दिया हुआ है, इसमें क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको, अगर हम ऐसे चेक करें कि एकाकी के लिए और फिर उसके बाद आच्छादक के लिए, तब कैसे चेक करेंगे, और जबकि नेचुरल टू नेचुरल है तो हम देखो इसको क्या मानते थे, यानी कि चूंकि एकाकी के लिए चेक करेंगे तो हमारा हो जाएगा fx1 बराबर क्या हो जाएगा, fx2। तो x1 के जगह पर रख दीजिएगा 4x1 और यहाँ पर प्लस में 3, अब बराबर इधर हो जाएगा 4x2 और प्लस में 3। 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। 4x1 बराबर क्या हो गया, 4x2। 4 से 4 भी कट गया, x1 बराबर क्या हो गया, x। अब बताओ एक ही होगा कि नहीं होगा। अतः यह एकैकी फलन है। कैसा फलन है मेरे बाबू, एकैकी फलन है। अब आच्छादक के लिए हम चेक कर लेते हैं, एकैकी फलन है। अब देखो आच्छादक के लिए क्या करते थे, जो हमारे पास फलन दिया हुआ आता था, चूंकि एफ एक्स बराबर 4x प्लस कितना, अब इसको क्या मानते थे, y, और यहां से हमको x का मान क्या करना था, निकालना था। तो निकाल लीजिए x का मान, तो कितना हो जाएगा, y-3 बराबर y-3/4 बराबर कितना, x बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, y-3x y-3 यानी y-3/4 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहां से आपको चेक करना है ये नेचुरल टू नेचुरल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पर कह दिया कि y बिलोंग्स टू n, यानी कि y जो बिलोंग करेगा वो भी नेचुरल नंबर से, और किसी भी x के लिए ये होना चाहिए। तो बताइए जरा सा, क्या ये सभी के लिए बिलोंग कर रहा है, सभी के लिए बिलोंग करेगा ये। अगर मान के चलिए हम यहाँ पर कोनो संख्या रखेंगे तो बटे में आ जा रहा है, और बटे में कभी नेचुरल होता नहीं। बटे में नेचुरल होता है, नहीं होता है। बटे में नेचुरल होगा जी, नहीं हो सकता है, बटे में नेचुरल नहीं होता। ठीक है, तो आप ऐसे हर कंडीशन में इस तरह से फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए ये कंडीशन कभी कभी सत्य माना जा सकता है, हमेशा ये कंडीशन फॉलो नहीं होगा। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए एक और नियम अपनाएंगे। जैसे कि देखिए हमारे पास एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ था, 4x प्लस कितना लिखा हुआ है, 3। 4x प्लस कितना लिखा हुआ है, 3। अगर हम यहाँ से x का मान निकाल लें तो कितना हो जाएगा, ये y था ना जी, तो ये हो जाएगा 4x प्लस कितना, 3। अभी हम x का मान निकालेंगे तो y-3/4 हो जाएगा, y-3 बटे कितना। अब ये जो फलन है y के रूप में हो गया, तब इसको y के तरह इंडिकेट करने के लिए दूसरा gy मानेंगे। देखिए ना, तो gy बराबर क्या होना चाहिए, y-3 बटे कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, अब ऐसे इतना कर लीजिएगा, और इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि GOFX जो होगा वो अगर x के बराबर हो जाता है तब वो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमणीय फलन हो जाएगा। और यदि यहाँ पर यदि या तो FOGX x के बराबर हो जाता है तब भी वो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय फलन माना जाएगा। उल्टा फलन लिखे हैं तो उल्टा यहाँ पर G किससे संबंध बना रहा है, Y से, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, Y होगा। क्या हो जाएगा, Y। तो आएगा भी किसके बराबर, Y के बराबर आएगा, आएगा भी किसके बराबर, y के बराबर। तो ऐसे दो कंडीशन को अपना करके आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो यहां से क्या आएगा, y। अब देखिए दोनों तरीका से हम कैसे लाते हैं। पहले देखिए, चूंकि g ऑफ x, अब यहां से x लाना है, चलिए इसको कैसे लिखिएगा, g ब्रैकेट बंद fx, g fx का मान कितना, 4x प्लस, यही लिखल है। अब क्या करा है कि जहां जी एक्स
या जी वाई, तो वाई वाला कंडीशन है। तो कह रहा है कि फलन जी में जहां जहां वाई है, या फिर एक वाई है तो वाई ना मान रखेंगे, जहां जहां वाई है वहां कितना रखना है, 4x+3 रखना है। कितना रखना है, 4x+3। तो फलन y हमारे पास दिया हुआ बाबू y-3। तो y के जगह पर क्या लिखाएगा, 4x+3 -3 अब बटे कितना 4। देखो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 4x बटे कितना 4, 4 से 4 कट जाएगा, इतना हो गया। कितना हो गया बाबू, x हो गया। तो देखो g ऑफ एफ एक्स एक्स के बराबर है कि नहीं, तो व्युत्क्रमणीय होगा। अब आपको इससे भी हम चेक करा देते हैं। तो कैसे हम चेक करेंगे, f ऑफ जी वाई, अब बराबर इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे f, कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या चीज, f, अब ब्रैकेट घेर के जी वाई, अब फिर एक बार पूरे ब्रैकेट, अब f जी वाई, तो जी वाई का मान कितना है मेरे बाबू, y-3/4, यही ना है। अब क्या कर रहा है कि फलन f में x के जगह पर, फलन f तो x है ना, तो x के जगह पर आप इसको रखिए। तो चलिए हम इसको रखने जा रहे हैं फलन f में। तो फलन f 4 इंटू एक्स के जगह पर y-3/4, अब प्लस में कितना 3, 4 से 4 क्या हुआ, कट गया, y-3 प्लस क्या बचा 3, 3 से 3 कट गया, कितना हो गया y। तो देखो f ऑफ जी वाई वाई के बराबर हो गया, और f ऑफ एफ एक्स किसके बराबर हो गया, x के बराबर। तो बताओ व्युत्क्रमणीय है कि नहीं, यानी कि यह जो है व्युत्क्रमणीय फलन है। कैसा फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। कैसा फलन है बाबू, व्युत्क्रमणीय फलन है। कैसा फलन है, अब इसका प्रतिलोम निकालने के लिए कहेगा कि प्रतिलोम फलन निकालिए। तो प्रतिलोम फलन जो y के मान हम लोग निकालते हैं ना, वही हमारा प्रतिलोम फलन हो जाता है। तो देखो y का मान वही निकाले हैं, तो यानी कि ये वाला जो हमारा वो प्रतिलोम फलन, तो y बराबर y-3 बटे कितना 4, यहाँ पर जी वाई लगा दीजिएगा। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रतिलोम। जो y का जो मान यानी कि जो x का मान निकालते हैं, या तो यहाँ पर y भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा क्या है, प्रतिलोम फलन कहलाता है। x का जो मान निकाल के आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिलोम फलन। कैसा फलन कहलाएगा, प्रतिलोम फलन। किसी को दिक्कत है, कुछ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इतने सारे इस चैप्टर के थ्योरी थे। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की ओर, है ना, कहाँ चलते हैं, चैप्टर की ओर चलते। देखिए चैप्टर का पहला सवाल, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज कितना 1.3 का एक नंबर, एक नंबर में देखिए क्या कह रहा है, फलन, जैसा कि अभी आपको एक एग्जांपल बताएं, 134 कितना है, 134 अटैच टू 125, ये एफ फलन हो गया, और ये जी फलन हो गया। जी फलन 125 और उसके बाद क्या है 13, ये फलन हो गया। अब एफ बराबर यहां से दिया हुआ है 1 2, उसके बाद 3 5, और उसके बाद 4 1, और बाद जो दिया हुआ है जी फलन दिया हुआ है 1 3, और बाद 2 3, और बाद 5 1, ये सारे दिए हुए हैं। तो कह रहा है गोफ ज्ञात करें, क्या निकालना है, अब वैसे ही निकालेंगे। तो चलिए इसको हम करने जा रहे हैं सॉल्व। तो लिखेंगे सॉल्व, तो हो जाएगा गोफ, क्या हो जाएगा गोफ। अब बारी बारी से आप रखिएगा। देखिए दूसरा सवाल जो है क्या कर रहा है, एफ प्लस जी का संयोजन किसके साथ, एच के साथ, और सिद्ध करके हमको ये दिखाना है। तो कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पर हम जो है एलएचएस का पार्ट लेकर के आरएचएस लाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ प्लस जी, एफ प्लस क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए 2 नंबर फिर अपने से बन जाएगा, और संयोजन है किसका, एच का। अब इसको हम क्या करते हैं, एक्स लगा देते हैं, क्योंकि एक्स रहता है ना, जैसे कहीं भी लिखा रहे जी ऑफ एफ, तो इसका मतलब यहाँ क्या समझना है, जी ओ जी, इसका मतलब यहाँ क्या समझना है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उसको हटा भी देंगे लास्ट में तो कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो इसको क्या करेंगे, एक बार एफ के साथ संयोजन करेगा एच, और प्लस एक बार किसके साथ, जी के साथ। तो इसको क्या लिखिएगा, एफ ओ एच एक्स, फिर प्लस जी ओ एच। कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा, जी ओ एच एच, यही ना हो जाएगा। अब देखो ये दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा, एच एक्स नहीं, सिर्फ एक्स बाहर निकालेंगे क्योंकि हमको सिद्ध भी करना है ना। एफ ओ एच और जी ओ एच एक साथ रख लिए, और किसको निकाल दिए बाहर, सिर्फ एक्स। क्या निकाल दिए, किसको निकाल दिए। अब यहां से हम एक्स को क्या कर देंगे, हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये छुपा हुआ चीज है। तो एफ ओ एच और प्लस क्या चीज, जी ओ एच, यही हमें क्या करना था, साबित करना था। होगी, इसी के आधार पर 2 नंबर कर लीजिएगा ना। 2 नंबर में क्या करना है, बस खाली गुना करना है, क्या करना है, गुना। और सेम प्रश्न है, बना के आइएगा, बन जाएगा, ठीक है। आप लोग का रह गया होमवर्क 2 का 1 बता दिए, और दूसरा जो इसके नीचे है वो बना लीजिएगा। फिर हम लोग देखिए 3 नंबर का सवाल देखते हैं। कितना नंबर का, 3। 3 नंबर में कह रहा है कि 1 नंबर में लिखल है एफ एक्स का मान है मोड एक्स, और जी एक्स का मान क्या है बाबू, है 5x-2। तब कह रहा है कि गोफ, अब फोग निकालिए। गोफ और क्या निकालना है, फोग। देखो तो पहले निकालते हैं जी ओ एफ, एक नीचे इसमें कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ, एफ। कैसे लिखेंगे इसको, जी अब ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स, उसके बाद जी एफ एक्स का मान देखो कितना है, एक्स। कितना है बाबू, एफ। अब क्या करेंगे कि जहां जहां यानी कि फलन जी में जहां जहां एक्स है वहां क्या लिखना है, मोड एक्स, यानी मोड एक्स का मतलब एक्स ही यहाँ पर लिखेंगे, मोड के अंदर मोड नहीं लिखिएगा। तो अभी फलन में आप क्या करिए, लिखिए, तब 5 एक्स की जगह पर एक्स लिखेंगे, अब माइनस कितना 2, यही तो हमारा आंसर हो। एक्स की जगह पर एक्स लिखेंगे तो वही आंसर हो जाएगा, हो गया आंसर, बस यही। एगो निकालना है एकदम फोग, एफ ओ जी एफ। तो देखिए एफ, और यहाँ क्या लिखिएगा, जी, यानी एक सीधा एफ ब्रैकेट के अंदर जी ऑफ एक्स, एफ। तो जी एक्स का मान कितना है, 5x- कितना 2, 5x- कितना है बाबू 2। अब फलन एफ में जहां एक्स है वहां क्या लिखेंगे, 5x-2, तो एक्स के जगह पर लिख दीजिए क्या चीज, 5x-2, हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन जो था 3 नंबर का, बताना भूल गए, ये पूछा हुआ सवाल है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसी के बाद 2 नंबर का, इसमें एक और सवाल है, ये 3 का 1 हो गया कंप्लीट। 3 का 2 अगर देखेंगे, कितना नंबर, 3 का 2, तो 3 का 2 हमारे सामने है बाबू, क्या लिखा हुआ है, 3 का 2, एफ एक्स बराबर 8x3, एफ एक्स बराबर कितना, और जी एक्स बराबर दिया हुआ है x के पावर 1/3। तब कह रहा निकालिए गोफ। तो गोफ कैसे निकालेंगे, इसमें कुछ नहीं तो कितना सटा देंगे, x रहता है। अब जरा सा ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे, है ना। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, g और बाद ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स, और एफ एक्स का मान कितना है, 8x3, कितना है 8x3। अब क्या कर रहा है कि फलन जी में, कहां पर बाबू, फलन जी में जहां x है उसके जगह पर कितना लिखेंगे, 8x3। तो x के जगह पर 8x3, इसका पावर कितना है, 1/3। अच्छा 8 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, तो ये पूरे को लिख देते हैं 2x के पावर 3, 2 का क्यू 8 हो जाएगा, x का क्यू हो जाएगा x3, 1/3, 3 से 3 क्या हो गया, खत्म। ये हमारा आंसर कितना हो गया, 2 है। तो अगर बाद अगर हम निकालेंगे फोग, एफ ओ जी एक्स, तो इसको क्या लिखिएगा, एफ जी एक्स। अब बोलिए जी एक्स का मान x के पावर 1/3। अब क्या कह रहा है कि जहां पर x है ना, जहां पर x है फलन में, वहां कितना रखना, x के पावर 1/3, तो रख दीजिए 8, और x के जगह पर कितना रख दीजिएगा, x के पावर 1/3, अब फिर पूरे के पावर 6।
पूरे के पावर कितना क्यू। अब देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आंसर हमारा कितना हो गया, आंसर कितना हो गया 8। तो इस तरह से हमने ये दोनों सवाल को बनाने का काम किया। एक और सवाल हम लास्ट देख लेते हैं, कितना नंबर, चौथा नंबर सवाल। कितना नंबर, चौथा नंबर सवाल। चौथा में लिखा हुआ एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 अब बटे 6x माइनस कितना 4। ठीक है, 6x माइनस कितना 4। अब इसमें आपको साबित क्या करना है, एफ ओ एफ एक्स बराबर एक्स लाना है। क्या लाना है, देखिए आपको जो सिद्ध करने के लिए करा, एफ ऑफ एफ एक्स बराबर क्या होगा, एक्स होगा, और इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। तो चलिए बाबू इसको हम लोग आसानी से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जरा सा यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एलएचएस से चलेंगे। तो एफ ऑफ एफ एक्स का मान, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान कितना, एफ एक्स का मान कितना है, 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस कितना 4। और बात दूसर यहाँ पर भी है, अब की करा है फलन एफ ए में जहां जहां x है वहां वहां कितना रखना है, 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस 4। तो देखो कहाँ कहाँ x है, 4, और x के जगह पर लिखाएगा 4x प्लस 3 अब बटे 6x माइनस 4 अब प्लस कितना 3, अब फिर नीचे 6, x के जगह पर 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस कितना 4 अब माइनस का कितना, बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, ऊपर गुना कर दीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 4 न होगा जी। चलिए लघुत्तम 6x माइनस 4, और यहाँ गुना हो जाएगा 4 चौक, 4 चौक कितना हो जाएगा 16x। तो यहाँ लिख देते हैं कितना 16, और 4 तिया 12, आई तो इसमें गुना कर जाएगा क्योंकि नीचे इसको कुछ नहीं तो 1 है। तो 3 चौक 18 और 3 चौक 12, कोई दिक्कत। अब फिर नीचे यहाँ पर भी लघुत्तम सेम होगा नहीं जी, हो जाएगा 6x माइनस कितना 4, 6x माइनस कितना। अब यहाँ देखो 6 चौक और 6 तिया, और यहाँ पर 4 चौक माइनस का 24x अब प्लस का 16। बोलिए कोई दिक्कत किसी को, प्लस का कितना हो गया 16। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना बात। अब यहाँ से देखिए तो ये दोनों सेम नहीं लिखा रहा आपको, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट गया, दोनों क्या हो गया। अब देखो 18 या 16 कितना होगा, 18 16, 18 18 36 34 कितना हो जाएगा। अब 12 12 तो कट गया, और नीचे बटे, देखो 24 में 24 कट गया, 18 16 कितना 34, 34 34 x के बराबर आ गया। अरे चस ला दिया ना यार। तो ये हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था, हम सिद्ध कर दिए। अब कह रहा है इसका प्रतिलोम निकालो। तो प्रतिलोम हम कैसे बोले थे निकालने के लिए, y का x का मान निकालेंगे। तो इसको मान लेंगे एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ हमारे सामने 4x प्लस 3 अब बटे कितना 6x माइनस 4। अब क्या बोले थे कि जहां जहां यानी कि एफ एक्स के जगह पर हम लोग क्या करते हैं बाबू, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। तो ये हो गया y, अब बराबर कितना हो गया 4x प्लस 3 बटे 6x माइनस कितना 4, यही ना होगा। अब यहाँ से क्या करोगे, आपको तिरछा तिरछी गुना करना पड़ेगा क्योंकि x का मान निकालना है। तो जाएगा 6xy अब माइनस कितना 4y, इधर कितना हो गया 4x प्लस 3, x वाला किधर ले आओ, तो 6x माइनस 4x 6xy अब माइनस वाला 4x 3 प्लस कितना 4y, x ले लो कॉमन इसमें, तो हो जाएगा 6y माइनस कितना 4 बराबर 3 प्लस कितना 4y, अर्थात x बराबर हो गया 4y प्लस 3 अब बटे 6y माइनस 4। देख रहे हैं कुछ पता चल रहा है, खाली x का मान हट गया और y का मान सट गया, है कि नहीं। देखो x के जगह पर y, x के जगह पर y, और x की वो हट गया, अर्थात यही हमारा क्या हो जाएगा प्रतिलोम फलन का मान, है ना। वही करा था, प्रतिलोम फलन क्या है, तो प्रतिलोम फलन का मान यानी प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स का मान कितना हो गया 4y प्लस 3 बटे 6y माइनस, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, कितना टाइम हुआ देखो, और एक बनेगा कि उतारने में टाइम चल जाएगा।
49। एक और देख लेते हैं 5 का 1 नंबर। 5 का 1 नंबर देख के उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। 5 का 1 तो कितना है, 1 2 3 4 और क्या दिया हुआ है, किस में फलन है, 10 में। जहां f बराबर लिखा है 1 10, कितना लिखा है 2 10 और यहाँ पर लिखा है कितना 3 10 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 4 10। अब आपको पता करना है कि बताइए कारण सहित बताइए निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। तो यहाँ पर आपका fx1 बराबर x नहीं होगा, यहाँ चेक करना है प्रतिलोम फलन के बारे में। तो बताइए जरा सा, प्रतिलोम फलन चेक करने के लिए आपको एकैकी और आच्छादक देखना है। तो एकैकी और आच्छादक देखेंगे तो एकैकी का मतलब अलग अलग अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग होना, लेकिन एक का भी प्रतिबिंब 10 एक साथ, 2 के 10 है, 3 के 10 है, 4 के सबका प्रतिबिंब। बताओ क्या एकैकी होगा, नहीं होगा जी। डायग्राम से समझाए इसको हम, देखो डायग्राम से देखिए 1 2 3 4 और सबका प्रतिबिंब किसके साथ बन रहा है, बोलो एकैकी होगा, एकैकी होगा जी, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब कितना है, 10 है, इसलिए यह एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं। क्या नहीं है बाबू, एकैकी। इसी तरह से अगर हम तीनों चेक करना है, 2 नंबर में भी वही है, देखो है ना, 2 नंबर का भी सवाल और 3 नंबर का भी देखो उसी तरह से दिया हुआ है। 5 का देखो 4 के साथ, 6 का 3 7 का 4, फिर 5 का 4 और 7 का 4, तो 2 अवयव का एक एक प्रतिबिंब बन गया, ये भी नहीं होगा। फिर नीचे वाला उसी तरह से चेक कर लेंगे, फिर आगे आप बनेगा तो बनाइएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे ध्यान से बनाइएगा, थ्योरी पढ़िएगा।